नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कक्षा 9वीं की जो लोक भारती की किताब है उस किताब में से जो 10वां पूरक पठन हमें दिया गया है जिसका नाम है रात का चौकीदार, इसका अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत पूरक पठन जिसके लेखक है सुरेश कुशवाहा, जिन्हें तन्मय नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग तन्मय जी का परिचय देखेंगे। तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। तन्मय जी की प्रमुख कृतियां है अक्षर दीप जलाए, यह बाल कविता संग्रह, छोटू का दर्द, यह कहानी संग्रह तथा शेष कुशल है, यह काव्य संग्रह। अब प्रस्तुत गद्य संबंधी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले यह जो पूरक पठन है यह एक लघु कथा है। अब लघु कथा किसी बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण या प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वही कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जनजागृति करने का प्रयास किया है। तो इसी विषय को लेकर हम देखेंगे रात का चौकीदार यह पाठ। लेकिन इससे पहले हम लोग प्रस्तुत पाठ में आए हुए कुछ मुहावरे और नए शब्दों को देखते हैं। तसल्ली करना यह सबसे पहला मुहावरा है जिसका अर्थ है समाधान करना। अगला मुहावरा है चैन की सांस लेना जिसका अर्थ है आश्वस्त होना। कुछ नए शब्द आए हैं जिनमें से पहला है उमस। उमस का अर्थ है उष्णता। धौंस, धौंस का अर्थ है धमकी या रोब। और अंतिम शब्द है उहापोह अर्थात उधेड़-बुन। तो बच्चों चलो अब हम लोग प्रस्तुत पाठ की कहानी सुनते हैं। अब आपने चौकीदार यह नाम तो सुना ही होगा, या आजकल इस चौकीदार के लिए जो शब्द ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है उसे सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, क्योंकि आजकल कॉलोनी का इलाका कम हो गया है और जहां देखो वहां फ्लैट सिस्टम ज्यादा बढ़ गई है और इसलिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में यह सिक्योरिटी गार्ड हमारी सुरक्षा का काम करते हैं। लेकिन आज से 10-12 साल पहले हर गली में, हर कॉलोनी में ये चौकीदार हुआ करते थे। अब इन्हीं चौकीदारों के ऊपर आधारित हमारी यह लघु कथा है। बच्चों, लेखक यहाँ कहते हैं कि दिसंबर या जनवरी की हाड़ कंपाने वाली अर्थात बहुत कड़ी ठंडी क्यों न हो, बहुत जोरदार बारिश क्यों न हो, या कितनी भी उष्णता की हवा के झोंके चलने वाली वह गर्मी की रात क्यों न हो, लेकिन हर मौसम में रात को 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का एक बिल्कुल गरीब प्राणी सड़क पर हाथ में लाठी ठोकते हुए और मुंह से सीटी बजाते हुए हमें सचेत करता हुआ हमारी कॉलोनी में चक्कर लगाता है। यह हम लोगों ने रोज सुना ही होगा, लेकिन यह सारा काम रात के 12 बजे के बाद चलता है। फिर पूरे महीने भर काम करने के बाद हर महीने की पहली तारीख को अर्थात 1 तारीख को वह हमारे गेट के सामने आकर खड़ा हो जाता है और हल्के से गेट को बजाता है और उसका वाक्य होता है, साहब जी पैसे। अब लेखक है कि उन्हें पूछते हैं, चौकीदार से पूछते हैं कितने पैसे। तब चौकीदार कहता है, साहब जी कुछ ज्यादा नहीं, 1 रुपया रोज के हिसाब से
30 दिनों के 30 रुपए हो गए। आपको तो यह मालूम ही होगा। तब लेखक उसे कहते हैं कि ठीक है बहादुर, तुम सबसे पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें महीने में कितने घरों से पैसे मिलते हैं। तब बहादुर कहता है, साहब जी, यह कोई निश्चित नहीं है। कभी 60 घरों से मिलता है तो कभी 50 घरों से, और यदि त्योहारों का वक्त हो तो बाकी घरों से भी थोड़ा बहुत और मिल जाता है। इतने में मेरा गुजारा हो जाता है। अब लेखक उससे पूछते हैं कि लेकिन हमारी कॉलोनी में तो 100 से ज्यादा 100 सवा 100 घर है, फिर तुम्हें इतने कम घरों से पैसे क्यों मिलते हैं। तब जहांगीर कहता है कि मैं तो उनके घर की रखवाली करता हूँ, लेकिन वे मुझे पैसे नहीं देते हैं, रखवाली के पैसे नहीं देते हैं। अब साहब जी उन्हें और प्रश्न पूछते हैं, तो जो लोग तुम्हें पैसे नहीं देते हैं, क्या तुम उनके घरों की चौकसी अर्थात रखवाली नहीं करते क्या। तब जो उत्तर यह चौकीदार देता है वह सुनने लायक है। चौकीदार कहता है कि हाँ साहब जी, चौकसी करना अर्थात रखवाली करना यह तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसों के लिए काम नहीं करता, और फिर जो मुझे पैसे नहीं देते हैं उनके घरों की चौकसी मुझे ज्यादा जिम्मेदारी से करनी पड़ती है, क्योंकि भगवान न करे यदि उन्हीं के घर में चोरी वोरी की कोई घटना हो जाए तो पुलिस हमसे पूछताछ करती है और वे लोग भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते हैं इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा इसके पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। अब लेखक उसे अगला प्रश्न पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, तुम रात को तो अकेली घूमते हो, तुम्हें डर नहीं लगता। तो चौकीदार कहता है, डर क्यों नहीं लगता साहब, दुनिया में जितने भी जिंदे जीव है अर्थात जीवित लोग है, जीव है, सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ। कई बार नशे पत्ते करने वाले गुंडे बदमाश भी मारपीट करते हैं। कई बार शरीफ दिखने वाले लोग भी डांटते हैं, फटकारते हैं या फिर धिक्कारते हैं और हमें धमकी भी देते हैं। यह तो रोज की बात हो गई है। फिर लेखक उसे प्रश्न पूछते हैं, अच्छा बहादुर, यह बताओ कि तुम सोते कब हो। तब बहादुर कहता है, साहब रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी का चक्कर लगाता हूँ, फिर चक्कर लगाकर यह तसल्ली करता हूँ कि सब कुछ कॉलोनी में ठीक है, फिर कल की नींद पूरी करने के लिए और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप मुझे पैसे दे दीजिए तो मैं अगले घर जा सकता हूँ। अब लेखक उसके कहते हैं, अरे भाई, तुमने ही तो अभी कहा कि जो लोग पैसे नहीं देते हैं उनका तुम ज्यादा ध्यान रखते हो, यानी उनके घरों की रखवाली ज्यादा जिम्मेदारी से करते हो। तो अब से मैं भी तुम्हें तुम्हारी चौकसी के पैसे नहीं दूंगा, तो मेरे घर की चौकसी तुम्हें बिना पैसों की ही करनी होगी, समझे। बहादुर सिर्फ कहता है कि जैसी आपकी मर्जी साहब, और साहब को सलाम ठोककर आगे चला जाता है। अब लेखक अपनी सोच पर रात भर विचार करते हैं और फिर विचार करने के बाद लेखक के दिमाग में एक बात आती है कि कितना ईमानदार है यह आदमी, बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से कितनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाता है। हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला यह अत्यंत निष्कपट भाव से चौकीदार अपना काम निभाता है। यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित है, कितना अकेला है। रात भर इसी उहापोह में अर्थात
विचारों में लेखक जगते हैं। ठीक से उन्हें नींद भी नहीं आती है। सवेरे उठते हैं और निर्णय करते हैं। फिर चौकीदार को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे घर की चौकसी करने के, अर्थात मेरे घर की रखवाली करने के तुम्हें पूरे पैसे मिलेंगे। पैसे दे देते हैं। चौकीदार फिर से उन्हें सलाम करता है और वहां से चला जाता है। इस प्रकार लेखक चौकीदार को पैसे देकर चैन की सांस लेते हैं और चौकीदार के प्रति उनके मन में और श्रद्धा बढ़ जाती है। तो बच्चों, इस तरह से प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार की ईमानदारी, उसकी कर्तव्य निष्ठा को हमारे सामने रखा है और लेखक के माध्यम से किस तरह इस समाज में कुछ लोग मुफ्तखोर होते हैं और इन्हीं मुफ्तखोरी की ओर हमारा ध्यान खींचते हुए लोगों को जागरूक करने का काम भी किया है। तो यहाँ पर रात का चौकीदार, यह हमारा पूरक पठन समाप्त हुआ। बच्चों, आज के लिए आपका होमवर्क है कि आपको प्रस्तुत पाठ के जो लेखक है तन्मय जी, उनका परिचय, उनकी कृतियों के नाम तथा गद्य संबंधी जो बातें किताब में दी गई है उनको लिखना है। इसके साथ साथ प्रस्तुत पाठ में आए हुए मुहावरे, उनका अर्थ तथा वाक्य में प्रयोग और नए शब्दों का अर्थ भी आपको लिखना है। धन्यवाद।